हरे कृष्णा, जय श्री हरि, जय माता दी। आप सभी का आपके अपनी चैनल आध्यात्मिक सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या सहित समस्त पापों का शमन हो जाता है। समस्त पापों का, जो कि कायिक, वाचिक, मानसिक हमारे पाप कर्म होते हैं, इस जन्म के हो या पूर्व जन्म के संचित पाप कर्म हो, समस्त पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं। इसलिए मन, कर्म और वचन के द्वारा किसी भी प्रकार का पाप कर्म ना हो, ऐसा सभी को प्रयास करना चाहिए। साथ ही तामसिक आहार के सेवन से भी दूर रहना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो ऐसे में आप तामसिक चीजें जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और चावल, मसूर की दाल, इन चीजों का त्याग करके भी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर सकते हैं। इससे भी आपको भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। वैसे तो शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए, मतलब 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक के लोगों को एकादशी का व्रत करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का विधान है। लेकिन मान लीजिए आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी भगवान की पूजा आप जरूर कीजिए। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी साल 2024 में कब है, एकादशी की तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत आपको कब धारण करना है और व्रत का पारण कब किया जाएगा, व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं या बिना व्रत किए भी भगवान श्री विष्णु की पूजा कर रहे हैं तो किस प्रकार से पूजा आराधना करें, कौन से नियमों का पालन करें और कौन से उपाय करें जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त हो और इस व्रत का संपूर्ण फल भी आपको प्राप्त हो, मनचाही कामना आपकी पूर्ण हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, ये सब संपूर्ण जानकारी आपको वरुथिनी एकादशी व्रत से संबंधित आज की वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगी। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे चैनल पर सुबह के समय अपलोड होने वाली वैशाख मास महात्म्य की कथा भी जरूर सुन रहे होंगे। अगर आपने नहीं सुनी है तो आप हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत के बारे में। साल 2024 में वरुथिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा 4 मई यानी कि शनिवार को। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 3 मई शुक्रवार को रात्रि 11:24 पर और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 4 मई दिन शनिवार को रात 8:38 पर। ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि में शनिवार के दिन यानी 4 मई 2024 को हमें एकादशी की तिथि प्राप्त हो रही है, इसलिए 4 मई को ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो जो भी भक्त एकादशी का व्रत करते हैं वे 3 मई को दशमी तिथि के नियमों का पालन करेंगे, यानी कि दशमी तिथि के दिन आपको सात्विक भोजन लेना है, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना है और रात्रि में भूमि पर शयन करना चाहिए। सूर्योदय के बाद अन्न और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन यानी कि 4 मई को सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। फिर अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं। अपने व्रत का संकल्प लीजिए। इसके बाद आप व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई व्रत करते हैं तो आप संकल्प जरूर लीजिए, क्योंकि इसी से व्रत का पूर्ण फल मिलता है। इसके बाद विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए। आज के दिन भगवान को पीले पुष्प अर्पित करनी चाहिए, पीले फलों का भोग लगाना चाहिए, पंचामृत से भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु को
पीले वस्त्र अर्पित करने चाहिए। पीले चंदन से उनका श्रृंगार करना चाहिए। फिर विधि विधान से उनकी पूजा करके उनकी आरती करनी चाहिए और मंत्रों का जाप करते हुए ही पूजा की जाती है, मतलब मौन रहकर पूजा नहीं की जाती। तो भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी मंत्र के द्वारा, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, इस प्रकार से मंत्र जप करते हुए उनकी पूजा कीजिए, आरती कीजिए। फिर दिन भर आपका व्रत होता है। व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं, मतलब कोई सा भी फल आप खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं। इस प्रकार से फलाहार और जलाहार के द्वारा आप व्रत धारण कर सकते हैं। और फिर शाम के समय भगवान श्री विष्णु जी की विधि विधान से पूजा की जाती है, उनके मंत्रों का जप किया जाता है और रात्रि के समय आपसे जितना भी संभव हो सके उतना जागरण करना चाहिए। इसी के साथ एकादशी व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो और आपकी कोई भी कामना है वह पूर्ण हो, इसके लिए भगवान श्री हरि विष्णु के सामने एक अखंड दीपक जो कि पूरी रात्रि जलता रहे, उसे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। और फिर अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर आप स्नान कर लीजिए। फिर भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा कीजिए और फिर शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर पहले भगवान को भोग लगाते हैं और उसके बाद अगर संभव हो तो किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराएं, नहीं तो ब्राह्मण के निमित्त दान की कच्ची सामग्री निकालकर, मतलब भोजन की कच्ची सामग्री निकालकर आप दक्षिणा के साथ रख दीजिए। फिर इसके बाद शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल सकते हैं। अब बात करते हैं पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 4 मई को रात 8:39 पर और द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 5 मई को शाम 5:42 पर। ऐसे में एकादशी का व्रत हम धारण करेंगे 4 मई को और 5 मई को व्रत का पारण करेंगे। 5 मई को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:55 पर और सूर्योदय के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। तो पारण का शुभ मुहूर्त है 5 मई को सुबह 5:55 से सुबह 8:17 तक। तो ये थी आने वाली वरुथिनी एकादशी की व्रत तिथि की संपूर्ण जानकारी। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस में वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा की वीडियो भी अपलोड की जाएगी, तो आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलेगा। जय श्री राधे राधे कृष्णा।